बात कर रहे हैं हम रेडॉक्स की। तो रेडॉक्स की बात करते हैं। तो रेडॉक्स एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब जरा ध्यान दो भाई, हमने जो 10th क्लास तक पढ़ा है अभी तक वो ये पढ़ा है कि रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ऑक्सीजन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हम जानते हैं। सर हाँ जी। चार्ज का भी तो होता है कुछ कि रिडक्शन में चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीडेशन में नेगेटिव। बताते हैं फिर को। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अब एक, अगर हम बात करें रिडक्शन की तो इसका मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये चीज हमने ध्यान नहीं दी। ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन 10th क्लास तक हमने ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है? अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये बेसिक ग्रुप है। जो थर्ड से लेकर 12th ग्रुप आते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है चार्ज में। तो हमने कहा ये जो आपके 8 ग्रुप हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है एक चीज। फर्स्ट के पास एक होता है, सेकंड के पास दो, 13 के पास 3, 14 के पास 4, 15 के पास 5, 16 के पास 6, 17 के पास 7 और 18 के पास 8। तो यहां से हमें पता चला कि जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे हम कहते हैं उनकी वैलेंसी। तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी है +1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये 2 देकर, ये 3, ये 4 शेयर करके, ये 3 लेते हैं, ये 2 लेते हैं, ये 1 और ये 1 भी नहीं लेता। ये बात हमने समझी। ठीक है, तो ये तो हो गया वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि किसी एक पूरे ग्रुप की एक ही वैलेंसी नहीं होती। यानी कि उसका जो चार्ज है रिक्वायर्ड वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो बदल सकता है। तो अब वैलेंसी तो हमने फिक्स कर दी थी, उसको तो हम बदल नहीं सकते थे। तो हमने एक नई क्वांटिटी को लेकर आए हम, उसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर। एक नई टर्म लेकर आए, ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, सेकेंड वाले ग्रुप में 2। ये फिक्स है दोनों के, पहले और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के। थर्ड ग्रुप में वो 3 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है और कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी देता है। फोर्थ ग्रुप में
4 -2 +2। 15th ग्रुप में -3 +3 और कभी कभी +5 भी। 16th ग्रुप में -2 +2 +4 +6। 17 पे -1 -3 -5 रुको +1 +3 +5 +7 और एक -1 भी। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर को आप कह सकते हो ये वैलेंसी का ही बड़ा भाई है। वैलेंसी फिक्स होती थी, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है किसी ग्रुप के लिए। किसी एक एलिमेंट के भी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की वैलेंसी की और ऑक्सीडेशन नंबर की। और ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो अब हम बात करेंगे। हम एग्जांपल ले रहे हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट का। आप जानते हो ग्रुप 17th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP5। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे s में। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं जिसका Z9 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 2p5। तो आउटर मोस्ट शेल यानी कि सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो है s में, 5 इलेक्ट्रॉन है p में। ठीक है, अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि इसके s और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब s और p के इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं एक्साइट करता हूं तो वो d में जा सकते हैं, लेकिन d हो तब ना। f ब्लॉक एलिमेंट के पास d नहीं होता। ये 2s है, ये 2p है, 2d नाम की चीज नहीं होती n इज ग्रेटर देन रूल के हिसाब से। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास तो नहीं होता, लेकिन क्लोरीन के पास होता है। अगर यही बात मैं क्लोरीन की करूं जिसका Z17 है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 3s2 और 3p5 आता है, वहां पर आपकी ग्राउंड स्टेट में s इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखेगा, s और p। इस वक्त d पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लेकर अपना कंप्लीट कर सकता है, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो दो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब अगर ये एक्साइट हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ऐसा हो सकता है कि ये अपना एक पेयर खोल दे, और जब ये एक पेयर खोलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस वक्त इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने देना चाहेगा किसी दूसरे एलिमेंट को। और यहाँ पे देने का मतलब ये नहीं है कि आयनिक बॉन्ड ही बनाए, शेयरिंग कर सकता है, लेकिन शेयरिंग करते वक्त इसकी टेंडेंसी देने वाली होगी, तो इसकी पोलैरिटी थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, और दूसरे वाला लेने की टेंडेंसी में होगा, उसकी पोलैरिटी थोड़ी सी नेगेटिव होगी। अगर मैं इसे और एक्साइट करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है अभी और पेयर्स हैं जो खुल सकते हैं। तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और इसको अगर और एक्साइट करें तो सर ये 4s में क्यों नहीं गए? अब अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन भी खोल देता हूं तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स खुलने के बाद आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे जो शेयरिंग कर सकते हैं। सभी एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर सकते, आयोडीन कर सकता है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए वो 7 इलेक्ट्रॉन तक शेयर कर सकता है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पर जो ऑर्डर आया वो ये आया 2 के गैप पर, +1 +3 +5 और +7। वो 2 के गैप पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर पेयर खुलता है, और अगर पूरा पेयर खुलेगा तो 2 के इलेक्ट्रॉन्स का गैप आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और एक चीज और पता चली कि F जो है वो कभी भी +3 +4 +5 +7 नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है।
दूसरी बात, इसका शेल इतना छोटा है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को देता नहीं है, ये लेता ही है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में फ्लोरीन है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं, और यहां पर मैंने एक आपको 17 ग्रुप का एग्जांपल भी दे दिया। अब हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक को ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे, तब तक तो अलग 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 हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अभी रेडॉक्स चैप्टर के लिए कुछ चीजें हम याद कर लेते हैं। देखो, देखो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर को हम समझाने के लिए यूज करेंगे। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ग्रुप का हम +1 ही लेंगे, और फर्स्ट ग्रुप हमें याद है, दी, ना, की, रब, से, फरियाद, इन सभी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड ग्रुप का +2 ही लेंगे। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर हेलोजन्स का। इसका जनरली हम -1 लेते हैं, लेकिन और भी होता है इसका, मैंने दिखाया अभी आपको एग्जांपल में, लेकिन जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हम ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे। ठीक है, फिर बारी आती है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन -1 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। -1 ये जनरली दिखाता है मेटल्स के साथ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स के साथ तो -1 दिखाता ही दिखाता है, और +1 ये जनरली दिखाता है बाकी औरों के साथ। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ ये भी कह सकते हो। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, और जब ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तब बोलते हैं उसे परऑक्साइड। परऑक्साइड के कुछ एग्जांपल देखो, ऑक्सीडेशन नंबर -1, -2, -1 होता है परऑक्साइड। परऑक्साइड होगा जैसे मान लो सोडियम का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का परऑक्साइड। ठीक है, ये तो एग्जांपल तो हैं, और जो आएंगे देखते रहेंगे। एक होता है सुपर ऑक्साइड, यहां ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, जैसे फ्लोरीन के साथ F2O, यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। F2O2 यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं फर्स्ट ग्रुप के और मेंबर्स का, जैसे KO2, रुबीडियम O2, सीजियम O2, तो यहां पर ये -½ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो ऑक्सीजन की ये जितनी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन्हीं तक की है, जितने मैंने एग्जांपल दिए ना, इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं है, ये गिने चुने एग्जांपल लिए। हाँ, ऑक्साइड नेचर ये जनरली दिखाता है, यानी कि सबके साथ। इन सबको छोड़ के, जैसे फर्स्ट ग्रुप को छोड़ के और फ्लोरीन को छोड़ के, ये बाकी सबके साथ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम याद रखें तो हम किसी और एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक केस ले रहे हैं। देखो देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन
एलिमेंट्स। जैसे केस लिया मैंने K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, इसका मतलब टोटल चार्ज तो 0 है। फिर हम पोटेशियम का चार्ज रखेंगे, क्रोमियम का चार्ज रखेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज रखेंगे। अब यहां से दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू आती है 14 - 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बता देता हूं कैसे। ये -14 है, इसको उठा के उधर ले गए, +14 बन गया। ये +2 है, उठा के उधर ले गए, -2 बन गया। तो +14 और -2 तो है। अब इसका 2 हम नीचे लेके गए तो डिवाइड करके आया 2, तो +14 - 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अगला केस आता है KMnO4। इसमें Mn का निकालना हो तो इसको मान लेंगे X, मैंगनीज को मान लेंगे X, पोटेशियम का हम जानते हैं +1, ऑक्सीजन का -2। 8 ये और एक ये 7 +7 आ गया। अब देखो दोनों केस में पोटेशियम का हमें क्यों पता था, क्योंकि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलते हैं +1। ऑक्सीजन का कैसे पता था, ऑक्सीजन का मैंने बताया था जनरली -2 होता है। कुछ केसेस हैं जिनके बारे में मैंने लिख दिया था, वहां अलग हो सकता है। अब यही केस लेके चल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन वाला। और अब मैंने आपसे पूछा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब सोडियम का तो मैं जानता हूं, फर्स्ट ग्रुप का है, और ऑक्सीजन का अब आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -1। तो तीनों केस में हमने इन रूल्स की मदद ली और हमेशा मॉलिक्यूल्स का चार्ज 0 लिया। अगर पूरा जो आपको केमिकल स्पीशीज मिली है वो मॉलिक्यूल ना हो, वो आयन की फॉर्म में हो, तो जैसे CO3 2-, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालना किसका है, कार्बन का निकालना है। जैसे तो X ले लिया कार्बन को, 3 ऑक्सीजन है -2 वाले और टोटल चार्ज है -2, तो X आ गया -2 + 6 +4 चार्ज आ गया। ठीक है, एक और केस लेते हैं। अब S8 का निकालना हो कि सल्फर का निकालो। सल्फर के अंदर 8x है और सबका टोटल चार्ज 0 है, तो आंसर आएगा 0। तो कोई अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में हो जैसे I2, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। I2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, कार्बन अकेला हो गया। ठीक है, तो इन सब का चार्ज 0 आएगा। अगर कोई अकेला एलिमेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। Cr3+ हो गया, Al3+ हो गया, सल्फर 2- हो गया, उसका -2 चार्ज है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के हमारे ये वही नॉर्मल सा तरीका है मैथमेटिकली। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को दे और वो आंसर सही ना आए, जैसे Fe3O4, इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो यहां से आपको चार्ज दिखाई दे रहा है 8/3, ये तो गलत है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 9 सर पीछे सर इसमें 4 × -2 होगा। 4 × -2, ये लो। अब ठीक है, यस। अब एक एग्जांपल लिया हमने CrO5, इसमें Cr का निकालो, क्रोमियम का। क्रोमियम को हमने X मान लिया, 5 ऑक्सीजन है, तो X का चार्ज कितना है, +10।
ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, तो वैसे ही स्टेबल हो जाता है। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा नहीं होता, 7 से ज्यादा नहीं होता और -7 से कम नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है -7 से +7 तक, तो ये बात भी गलत है। तो हमने कहा अगर ऐसी एनोमलीज आती हैं जैसे ये आई नीचे, तो उसका क्या करें? तो भैया Fe2O3 Fe3O4 कोई कंपाउंड ही नहीं होता, बेसिकली ये मिक्सचर है Fe2O3 और FeO का, और इन दोनों को ही हम जानते हैं। यह है फेरिक जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और यह है फेरस जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और क्रोमियम के ऑक्साइड की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर देख के पता चलता है कि सारे ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसके बॉन्ड गिने तो 1 2 3 4 5 6, तो क्रोमियम सिर्फ 6 बॉन्ड बना रहा है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आता है? 6 +6। तो ये वाली बातें ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें उनके स्ट्रक्चर से और कुछ चीजें इससे पता चलता है कि वो किसी का मिक्सचर ना हो। जैसे अगर मैं फिर से एक मिक्सचर वाला केस लेता हूँ Pb3O4 का, Pb3O4 में 3x + 4 - 2 = 0, तो x आता है 8/3, ये फिर गलत है। तो एक काम करो, Pb3O4 को ऐसे लिखो, 2 PbO और 1 PbO2। तो PbO में चार्ज आता है +2 और PbO2 में चार्ज आता है +4, तो ये इसका मिक्सचर है। इन दोनों को मैं जब जोड़ता हूं तो Pb3O4 मिलता है। तो कुछ कंपाउंड मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमें जवाब सही नहीं मिलता ऑक्सीडेशन नंबर का। अब जैसे मैं इन केसेस को लेता हूं, सबसे पहले आता है H2SO4। H2SO4 में सल्फर का चार्ज कितना है? इसको सॉल्व करोगे तो आएगा +6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। H2S2O7 में करें तो इसको ओलियम कहते हैं, नाम याद रखना। ओलियम में सल्फर का चार्ज कितना आता है? 7 दूनी 14, 14 और 2 12, यहाँ पे भी ठीक आ रहा है, +6 सल्फर का चार्ज। लेकिन अगर मैं लेता हूं H2S2O8 यानी कि मार्श सॉल्ट, तो आंसर गलत आता है। तो यहां हमने देखा कि इसका चार्ज आ रहा है 8 दूनी 16 में से 2 गए 7, ये नहीं होता सल्फर का। सल्फर कभी भी 7 नहीं दिखाता, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 6 दिखा सकता है। तो यहां हमें महसूस हुई जरूरत स्ट्रक्चर बनाने की। हमने H2SO4 और उसके खानदान का पूरा का स्ट्रक्चर बना दिया। देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल, जिसमें 2 OH है। इसी के साथ हमने देखा H2SO5 का स्ट्रक्चर। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखो, सेम कॉपी कर रहा हूं मैं, जिससे तुम्हें लगे कि भाई सेम स्ट्रक्चर है। बस यहाँ पे चेंज किस चीज का आएगा? ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और एक नया OH लग जाएगा। H2S2O7 में 2 सल्फर हैं, दोनों के पास एक एक OH है और एक O वो दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और H2S2O8 वो इसी का ही कॉपी है। बस ऑक्सीजन एक फालतू आ गया। ऐसे अब इन चारों स्ट्रक्चर्स को देखो, इन्हें इनके अंदर सल्फर के बॉन्ड गिनो।
6, 6, इसके भी 6। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ग्रुप का जो होता है वो +1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड ग्रुप का +2 होता है और 17 ग्रुप का -1। ठीक है, 17 ग्रुप के और ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं, लेकिन इन जनरल हम -1 लेके चलते हैं। फिर हमने आपसे बात की थी जो हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +1 तब होता है जब हम बात करें नॉन मेटल्स की। तो -1 यहाँ पे सिर्फ 1-2 केस के अंदर ही होता है, वो है ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो उसको अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, वरना जनरली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, हमारी आती है ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है ऑक्साइड्स का, -1 होता है परऑक्साइड का, और -12 या +2 या +1 होता है सुपर ऑक्साइड का। इनके ये जो एग्जाम्पल दिए ना बेटा, अभी तो आपको यही देखने हैं, आगे धीरे धीरे करके बदलते जाएंगे। जैसे मान लो ये वाला जो है एस ब्लॉक से आया, जब हम एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये -1, -12 यानी कि Na2O2, H2O2, KO2, RbO2, CgMO2 ये आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स कराए थे मैंने लास्ट क्लास में, इसमें कोई डाउट है? बोलो। नो सर। इसमें से किसी भी एग्जांपल में कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? देखो, अब कुछ पैराडॉक्स आते हैं बेटा। लास्ट क्लास में मैंने 1-2 पैराडॉक्स करा दिए थे, जैसे H2SO4, क्रोमियम का ऑक्साइड के CrO5। ठीक है, H2SO4 का एक पैराडॉक्स था H2S2O7 और O8, वो थे ओलियम और मार्स सॉल्ट, जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर को स्ट्रक्चर से सीखा था। ठीक है, और फिर हमारे पास पैराडॉक्स ये भी थे Fe3O4 और Pb3O4। देखो, जब हम बात करते हैं पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर की, तो बात करते हैं हम किसकी? Fe3O4 की। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, FeO प्लस Fe2O3, इसका होता है +2 और इसका होता है +3। फिर एक कराया था Pb3O4, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं PbO के, और एक मॉलिक्यूल होता है PbO2 का, +2 +4। ये दोनों एक जैसे एग्जाम्पल्स हैं। फिर मैंने आपको कराया था आपको क्रोमियम के ऑक्साइड का, जिसको सॉल्व करते हैं तो उसमें क्रोमियम का +10 आता है चार्ज, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हमने आपको कहा था भैया इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कर लो, तो यहां से क्रोमियम का +6 आएगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर करा था हमने H2S2O8 मार्स सॉल्ट, इसमें जो सल्फर था उसका ऑक्सीडेशन नंबर आया था 6। अब इसी तरीके से एक और केस हम करके चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं Na4 S2O6 Na2 लो, Na2। देखो, 2 सल्फर है, उनके बीच में 2 ऑक्सीजन है, 2 ONA है। कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड भी तो देना पड़ेगा। देखो, सल्फर और सल्फर का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, सल्फर सल्फर का बॉन्ड बना है, इसका मतलब इन दोनों सल्फर को हम ब्रिज बॉन्ड मानेंगे। काम करो अब। ठीक है, 4 सल्फर है,
ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, इस सल्फर का सल्फर के साथ ही बॉन्ड है, मतलब इसने ना इलेक्ट्रॉन किसी से लिए ना दिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस वाले सल्फर के वो बॉन्ड मैं काउंट करूंगा जो इसने सल्फर के साथ नहीं बनाए, यानी कि 1 2 3 4 5, और इसके भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन के इस तरीके से 5 5 और 0 0 4 ऑक्सीडेशन निकल कर आते हैं 4 सल्फर के, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको उसी तरीके से निकालने की जैसे कल आपको मैंने न्यूमेरिकली निकालना सिखाया था, तो 2 तो हैं सोडियम +1 के, 4 सल्फर जिनका निकालना है, और 6 ऑक्सीजन जिनका चार्ज है -2। तो -2 के हिसाब से कितना हो गया, 12, 12 में से 2 गए, यह आ गया x 10/4 2.5। ये गलत है, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया ऊपर के हिसाब से ऐसे कैसे पता चला, भाई अब भी अगर आप करते हो तो 5 × 5 10 0 0, तो टोटल तो 10 ही आ रहा है, और 10 किस में डिवाइड हुआ है, 4 में, इसलिए वो 2.5 ठीक लगता है, ठीक है। तो ये आपके पैराडॉक्स है। एक ले लो Br3 O8, 3 ब्रोमीन 8 ऑक्सीजन। अब ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है यानी कि ब्रिज बॉन्ड है उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। देखो इस बॉन्ड को मैं काउंट ही नहीं करूंगा, बाकी गिनते हैं। पहले ब्रोमीन के कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाले के भी 6, और बीच वाले के 4। तो आप ये कह सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से 6 दिखाई दे रहा है, इसका 6 दिखाई दे रहा है, और इसका 4 दिखाई दे रहा है। पहले सारे किसी को कोई दिक्कत? सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने तो बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, सर यहाँ पे कैसे आ गया कहाँ पे आ गया? 10 वो गलत है ना, तभी तो। Na2S2O6 किसमें 10 इंटू Na2S2O6 में सर 10 है ना? 10 बेटा, एक सल्फर में देख कितना है, 5 है। हाँ एक सल्फर में तो 5 है। और सर यहाँ पे तो आपने जो सल्फर के साथ सल्फर का बॉन्ड है ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों के दोनों एक जैसे पोलैरिटी के हैं, दोनों सल्फर है, तो ना कोई किससे ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना किसी को दे रहा है, ठीक है। ठीक है। 4 सल्फर है। हाँ 4 सल्फर है। अरे ऊपर बेटा मैं मिटाना भूल गया, देखो अब ठीक है। बोलो। ये ब्रोमीन वाला बता दो। ब्रोमीन वाला देख, 3 ब्रोमीन है बेटा, कितने यस। ऑक्सीजन है, 8। अब हर ब्रोमीन का मैंने दूसरे ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया। जो बीच वाला ब्रोमीन है वो तो डबल बॉन्ड सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। जो लास्ट के 3 डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो ब्रोमीन, उनके हो गए 6 6। जो बीच का बॉन्ड है ना बेटा वो ब्रिज बॉन्ड है। ब्रिज बॉन्ड का मतलब होता है ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड। मैंने बताया था ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी नहीं होगी, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो उनका वो बॉन्ड काउंट नहीं होगा। चार्ज चार्ज ऐसे बना है, देख बेटा, यहाँ ब्रोमीन है बीच में, ये इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे रहा है, तो इस पे +6 का चार्ज आया, यस। ठीक। अब यहाँ पर ये सिर्फ 2 को ही दे रहा है, तो +4 चार्ज आया, ठीक है। ब्रोमीन और ब्रोमीन में भी तो हो रहा है एक हाँ पेयर शेयर। ब्रोमीन ब्रोमीन, हाँ जो ये शेयर हो रहा है ना, इसमें ना तो ऐसा है कि ये वाला ब्रोमीन खींच के ले जाएगा, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ना ऐसा है कि ये वाला खींच के ले जाएगा, इसलिए किसी पे प्लस या माइनस का चार्ज नहीं आएगा। क्लियर? दोनों इक्वल है। हाँ बेटा, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है, ऐसा ही सल्फर में हुआ था, देख, ठीक है। एक केस और ले रहा हूं मैं, जरा देखो, बस ये बताओ ये समझाने की जरूरत है या ये वाला केस समझ में आ रहा है अपने आप? पीछे जितने केस करें उनके जैसा ही है। C3O2
ये थोड़े से ना एक्सेप्शनल है, शायद आपने C3O2 आज पहली बार ही सुना होगा। इसमें जो पहला कार्बन है उस पे सिर्फ +2 का चार्ज है, बीच वाले पे 0 का। गौरी ऐसा क्यों, मेरे को एक्सप्लेन करके दे। सर क्योंकि कार्बन और कार्बन ना ही किसी से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ना ही दे रहे हैं, तो इसलिए हाँ। बीच वाले का चार्ज 0 आ गया। खत्म कहानी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना दे रहे हैं, इसलिए चार्ज 0 आ गया। ठीक, अब मैंने आपसे कहा एक तो हमारा C3O2 समझ में आ गया, यहां तक सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं कोई ऐसी रिएक्शन लेता हूं जिसमें कोई अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, जैसे ये कॉपर, कॉपर 2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो एक बात बताओ, कॉपर का अपना अकेले में ऑक्सीडेशन नंबर 0 और कॉपर +2 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, बोलो। +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हुआ या इंक्रीज? इंक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, कोई दिक्कत? अब दूसरा केस लेता हूं मैं, क्लोरीन था, क्लोरीन माइनस बन गया, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त उसने -1 चार्ज एक्वायर कर लिया, पहले 0 था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर तो डिक्रीज हो गया, -1 का मतलब, और यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां दोनों एक साथ हो रहे हो उसे कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। ठीक है, अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। Cr2O7 2- plus SO2 gives you Cr3+ plus SO3। ठीक है, सबसे पहले क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, यहाँ पे मुझे 2 क्रोमियम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 1, इसको पहले क्रोमियम को तो बैलेंस कर लो। ठीक है, उसके बाद मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उनका जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं? बोलो, सेंट्रल मेटल एटम। हाँ, हम इन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता लगाएंगे कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या रिड्यूस। अब जरा ध्यान दो, क्रोमियम पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखो 2x + 7 - 2 = 0। बोलो, लिख सकता हूँ? तो x कितना आ जाएगा? अच्छा, =-2 आएगा भैया, सही। यहाँ मैंने गलती कर दी, देखो =-2 आएगा। सामने चार्ज क्या पड़ा है बच्चों? ठीक बात है, गलत बात है? ठीक बात है सर। ठीक बात है। तो आप कह सकते हो भैया -2 में +14 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या +6। +6। वेरी गुड। तो x का चार्ज तो बेटा +6 आ गया। और अब अगर मैं बात करूं SO2 की, तो S है तेरा x और 2 ऑक्सीजन -2 वाले, तो x का चार्ज आ जाएगा +4। यस सर। क्रोमियम का तो सीधा मैंने बताया था, जब कोई अकेला हो तो उसका चार्ज ही जो उसके ऊपर लिखा हो, और x +3 - 2 का चार्ज +6। ठीक, ठीक सर। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में सल्फर के? -1 का सर। -1 का? ये कैसे बेटा? सर +2 का इधर भी 9 दिया हो गया ना चार्ज। सर कहाँ +2। 9? +2 का सर, +2 का। तू 9 कहाँ जा रही है बेटा? ओ अच्छा, हाँ, तू इन सबको सॉरी जोड़ रही सॉरी, है क्या? गलती हो गई। नहीं नहीं, सिर्फ सल्फर सल्फर की बात कर रहे हैं हम। सल्फर टू सल्फर जो ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन दिखाई दे रहा है वो मेरे को इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन, इस हाफ को। बोलो। यस सर, कह सकते हो। और इस वाले हाफ को? यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन। हाँ, +6। ठीक है, +6 से +3 पे आ गया ना, तो ये आपका रिडक्शन है।
ठीक है, जिसमें दोनों रिएक्शंस हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स। अगर आप ऊपर की रिएक्शन देखोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। क्रोमियम, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी चीजें अभी बैलेंस्ड नहीं है, इनको बैलेंस करना है। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक कंसेप्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, अब जो नया कंसेप्ट आपका आने वाला है या अगला टॉपिक आने वाला है वो यही है। एक काम करो, इसको देखो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो अब जो टॉपिक आता है आपका अगला वो है बैलेंसिंग। बेटा मैं इसको दो चीजों में बताऊंगा, जरा ध्यान देना। एक तो बैलेंसिंग के रूल्स क्या क्या और बैलेंसिंग में होता क्या। देखो, बैलेंसिंग में सबसे पहले बात आती है मीडियम की, यानी कि एसिडिक मीडियम के लिए बैलेंसिंग और बेसिक मीडियम के लिए बैलेंसिंग थोड़ी सी अलग होती है। पहले मैंने बात की एसिडिक मीडियम की। अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो पहला पॉइंट आता है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब जरा ध्यान दो, अभी पीछे हमने एक रिएक्शन करी है, ये वाली, इसको उठा रहा हूं मैं। इस रिएक्शन में हमने काफी सारा काम कर लिया। देखो, इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया बेटा सबका। देखो, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद दूसरा काम है राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, दोनों को अलग अलग करके लिख लो। देखो कैसे, जिस हिस्से में ऑक्सीडेशन हुई है उसे कह दूंगा मैं ऑक्सीडेशन हाफ, आधी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि SO2 गिव्स यू SO3। और रिडक्शन हाफ में क्या करूंगा, Cr2O7 2 माइनस गिव्स यू 2Cr3 प्लस। ठीक है, तीसरा स्टेप यही है, बैलेंस सेंट्रल मेटल एटम। किससे, सिर्फ नंबर से। देखो यहां पर मैंने ये 2 मल्टीप्लाई किया है, दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 मल्टीप्लाई करके मैंने सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस किया, यानी कि क्रोमियम यहाँ 2 थे तो मैंने वहां पे भी 2 कर दिए। चौथा, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अब जरा ध्यान दो, तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3। अगर मैं इधर एक H2O जोड़ देता हूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, वो बात दूसरी है, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 0, तो यहाँ 7 H2O दे दूं। ठीक है, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अगला काम है हाइड्रोजन बैलेंस करने का। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H आयन। H आयन क्यों, क्योंकि बेसिक एसिडिक रिएक्शन है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ 2 H आयन है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने। यहाँ पे 7 दूनी 14 H आयन है, 14 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, अब हमारी रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस है सिवाय चार्ज के। बैलेंस करो चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे,
ऑक्सीडेशन हाफ के लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, नहीं है, तो इस हाफ पे आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज टोटल रिएक्शन का 0 है। और इधर देखें तो चार्ज है +2। बोलो। यस सर। यस ठीक सर। है। तो डिफरेंस को कैसे कम करूंगा? जहां पे चार्ज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ना आपको पॉजिटिव, वहां 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। क्या दे दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव करेंगे? चार्ज वो हो चार्ज, जाएगा। हाँ वो चार्ज को कम कर देंगे, है ना। अब ऐसा ही हाँ नीचे जी होगा। सर। अगर मैं नीचे देखूं तो -2 और +14 मतलब +12 का चार्ज है। -2 और +14 मतलब +12 का चार्ज है। यहाँ कितना है? 2 3 6। अब डिफरेंस दिखाई दे रहा है 6 का, तो मैं यहाँ ऐड करूंगा इस साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? नो सर। यस सर। दिक्कत है? बोलो क्या। सर हम दूसरी साइड 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर सकते थे। इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं करते हैं, ऐड ही करते हैं, ठीक है। यस सर। अब एक काम करो, इस ऊपर वाली इक्वेशन को, हाँ बेटा बोलो। ओवरऑल हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल अपने आप बन जाएगा ना। अब बेटा एक बात सोच, यहाँ अगर तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे अपने आप? पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, बोलो। क्यों? अगर, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन 6 है और मैं उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वाले 6 इलेक्ट्रॉन से डिलीट करना चाहता हूँ, बोलो। ये 2 3 6 है और यहाँ पर 6 है, तो ये कट जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। जो मेरी फाइनल इक्वेशन होगी ना, उसके अंदर आयंस नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, आयंस होने चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अब मैं इन दोनों को ऐड करके फाइनल इक्वेशन बना रहा हूँ। ये दोनों इक्वेशन देखो, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, इन दोनों को ऐड करो और ओवरऑल इक्वेशन बना दो। ये देखो, ये ओवरऑल इक्वेशन का सिंबल होता है। ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था SO2 को, या पूरी इक्वेशन को ही किया था। 3 से मल्टीप्लाई किया H2O को, 3 SO3 6 H+ आयन। बात ठीक है? नीचे किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए सिंपल लिख दिया Cr2O7 2 माइनस 14 H+ आयन 2 Cr3 प्लस 7 H2O। ये रिएक्शन लिखी और जो बीच का एरो था अब वो दोनों के लिए कॉमन है, रिएक्शन यानी कि ऐड हो गई है। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन को देखो, चलो बेटा एक बारी एक इसको हम पूरे को रिकॉल कर लेते हैं, जितने भी स्टेप थे। देखो आपको रिएक्शन में लिखा क्या मिला जब आपको क्वेश्चन आया? तो Cr2O7 SO2 Cr और SO3, ठीक। इसके बाद सबसे पहला काम क्या है? इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ और रिडक्शन कहाँ हुआ? और एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इधर ऑक्सीडेशन हुआ है और इधर रिडक्शन। फिर उनको आप अलग रिएक्शन में लिखोगे, जैसे Cr वाले की एक रिएक्शन लिखोगे और SO वाले की एक रिएक्शन लिखोगे, 2 हाफ रिएक्शंस लिखोगे। ये रही SO वाली रिएक्शन, ये रही Cr वाली रिएक्शन। सबसे पहला काम, क्या सेंट्रल मेटल एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा था वो बैलेंस है? सल्फर तो पहले से बैलेंस है। क्रोमियम बैलेंस नहीं है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये बैलेंस होने के बाद आपको सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। जैसे यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मुझे 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा?
एक H2O दे दूंगा यहाँ पर। याद रखो ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है H2O ऐड करके। अब यहाँ मुझे 7 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मुझे कोई ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने 7 H2O ऐड कर दिए। 7 ऑक्सीजन बैलेंस करे मैंने 7 H2O ऐड करके। फिर मैंने देखे कि H2O ऐड करने से H आयन अनबैलेंस्ड हो गए। 2 H आयन यहाँ दिखाई दे रहे थे तो मैंने 2 H आयन यहाँ ऐड कर दिए, और यहाँ पर मुझे 14 H आयन दिखाई दे रहे थे तो मैंने यहाँ पे 14 H आयन ऐड कर दिए। लास्ट स्टेप है बैलेंसिंग में कि इधर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, टोटल का कितना चार्ज आ रहा है, और इधर टोटल का चार्ज देखो। यहाँ चार्ज +2 आ रहा था तो मैंने इसे 2 इलेक्ट्रॉन देके इधर के चार्ज के इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत? ऐसा ही नीचे किया। नीचे यहाँ पे +12 चार्ज आ रहा था और यहाँ पे +6, तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ऐड करने से पहले मेरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाने चाहिए। उन इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 गए 6 से। अब पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई की थी, पूरी इक्वेशन। अब वो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी जिसे 3 से मल्टीप्लाई किया था उसको इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दो तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। ओवरऑल इक्वेशन में अगर कोई चीज देखो, लास्ट इक्वेशन में अगर आपके पास कोई चीजें कट रही हैं, जैसे मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है साफ कि H आयन कट रहे हैं, H2O कट रहे हैं, तो उसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं देखो इस रिएक्शन को उठा के लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, और इसमें जो चीजें कट रही होंगी उन्हें काट दूंगा। देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है यहाँ पे H2O कट रहा है, H आयन कट रहे हैं, तो बचेगा क्या? फाइनल आंसर 3SO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H+ आयन gives you what? 3SO2 प्लस 2Cr3 प्लस और 4H2। ये बात समझ आई? कोई खास समझने वाली बात वैसे थी नहीं, बस ये चीज समझनी थी कि अगर कोई चीज कट रही है तो काट दो। ठीक है। 3SO3 बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो ये एक बैलेंसिंग है बेटा एसिडिक मीडियम में। आज आपको एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग कराई है मैंने आपको। ठीक है। ऐसे ही बेसिक मीडियम में भी चलेगी। ये है ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, और एक और मेथड आएगा उसको भी करेंगे हम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड ऐसे कुछ कर। बैलेंसिंग करने का एक और तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड में हम ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं। पहला स्टेप क्या हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सेंट्रल मेटल एटम का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, सल्फर का है +4, यहाँ क्रोमियम का +3 और यहाँ सल्फर का है +6। तो हम ये कह सकते हैं कि +4 से +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा है, और +6 से +3 तक ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा है। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा है वो है रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा है वो है ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे डिफरेंस कितना है। 6 और 3 में डिफरेंस है 3 का, और 6 और 4 में डिफरेंस है 2 का। तो नीचे जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है वो है 2 का, ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है वो है 3 का। फिर हम देखेंगे किस
स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस हो जाए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस हो जाता है। इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिससे ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाए। एक चीज यहां पर मैंने किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर भी नीचे वाले केस में भी किससे मल्टीप्लाई नहीं किया या 1 से किया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके होने के बाद अब मैं देखूंगा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जो डिफरेंस बचा है अब वो सिर्फ 3 का है। ठीक है, इस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा इस 3 नंबर से इन दोनों की। ठीक है, यानी कि जो इसका चेंज है रिडक्शन का उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस हाफ का जहां पर ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, और अगर इसमें कोई चेंज होता तो मैं इससे उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई करता क्रोमियम वाले हाफ को। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, जरा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है आपका। Cr2O7 2 minus plus 3SO2 gives you 2Cr3 plus 3SO4 2 minus। ठीक है, इस इक्वेशन में अब सेंट्रल मेटल एटम और मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया है। ये पहला स्टेप था मेरा। दूसरा स्टेप, इस स्टेप के बाद हम बात करेंगे बैलेंस करने की चार्ज। बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड। बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड by adding H plus ion और OH minus ion। H plus ion किसके लिए? एसिडिक मीडियम के लिए। OH minus ion किसके लिए? बेसिक मीडियम के लिए। ठीक, हमने इस इक्वेशन को उठाया और इस इक्वेशन में देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में चार्ज कितना आ रहा है। ये देखो, तो यहां पर चार्ज कितना आ रहा है बेटा? सिर्फ -2। और यहां पर चार्ज कितना आ रहा है? 3 to the 6 इसका और 3 to the -6 इसका, यानी कि 0 चार्ज आ रहा है। यहां पर चार्ज कितना आ रहा है टोटल? 0। अब 0 और -2 में डिफरेंस है 2 का। ठीक, अब यहाँ पे 2 अलग अलग बातें चलेगी। एसिडिक मीडियम के लिए अलग, बेसिक के लिए अलग। और एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के लिए आप H आयन ऐड करेंगे। H आयन हम वहां ऐड करते हैं जहां पर चार्ज नेगेटिव हो या कम हो। तो यहाँ पर -2 चार्ज है तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे H आयन ऐड कर दूंगा। देखो, तो H प्लस आयन मैंने कहाँ ऐड करा? इसका लेफ्ट हैंड साइड पे। अब टोटल रिएक्शन क्या बन गई है आपकी? Cr2O7 2 minus plus 3SO2 plus 2H plus ion gives you 2Cr3 plus 3SO4 2 minus। ठीक है, यहां पर आपका चार्ज बैलेंस है। क्या बैलेंस है? चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। बाय एडिंग H2। अब इस रिएक्शन को देखो,
इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कितनी है LHS पे 7, 6, 7 और 6 कितने हो गए 13 ऑक्सीजन हो गए, और राइट हैंड साइड पे कितनी है 12। अगर मैं एक H2O इधर दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी 13। एक काम। दूसरा काम, अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन क्या खुद बैलेंस्ड हुई है या नहीं। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 H आयन है, राइट हैंड साइड पे भी 2 H आयन है, यानी कि हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो गई। अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो गई तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करूं तो देखो यहां से चेंज आना चालू होगा। पहले तो बेसिक मीडियम के लिए मैं OH आयन ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा? तो OH आयन ऐड कहां करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड पे। जहां H आयन ऐड हुए थे उसके ऑपोजिट साइड पे। एक बात। दूसरी बात, नीचे भी चेंज कर दो। जहां आपको H दिखाई दे रहा है उसको हटा दो, यहां H डाल दो। अब बैलेंस करने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब कितने यहाँ पर मुझे राइट में दिखाई दे रहे हैं 12 और 2 14। देखो 4 या 12 और 2 14, और यहाँ साइड में दिखाई कितने दे रहे हैं 3 दूनी 6 और 7 13। ठीक है। तो यहाँ पे है 14 ऑक्सीजन, यहाँ पर है 13 ऑक्सीजन। यहाँ अब एक कम पड़ गया, अब H2O इधर आएगा। ठीक है। नीचे भी रिएक्शन में चेंज ला रहा हूं मैं। H2O इधर आएगा और इधर आएंगे 2 OH आयन। ठीक है। और ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो रहा है इस वाली रिएक्शन में भी। तो इस केस में एसिडिक और बेसिक मीडियम में कोई खास डिफरेंस है नहीं। सर ऐसा हर बार होगा? हाँ, ऐसा हर बार होगा। अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम में आप चेक करोगे तो ये इतना सही चेंज आएगा और कोई खास चेंज नहीं है। ठीक है। मैं एक रिएक्शन और उठा रहा हूँ। अब एक रिएक्शन आती है बेटा P4 प्लस OH आयन, NCERT की है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। PS3 प्लस H2PO2 माइनस। सबसे पहले ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही रिएक्टेंट हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये P4 दिखाई दे रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, PH3 दिखाई दे रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कुछ -3, यहाँ पर P दिखाई दे रहा है, इसका आएगा 4 में से 2 +1। ठीक है। तो ये तो हुए आपके ऑक्सीडेशन नंबर तीनों के। अब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, ये चेक करना है। P4 से H2PO2 माइनस ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ठीक है। तो रिडक्शन का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है 3 और ऑक्सीडेशन का 1। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब आप ये बोल सकते हो कि भैया आप पहले इनको बैलेंस करो, ये 4 लगाओ है ना, आप यहाँ पे भी 4 लगाओ, यहाँ पे भी 4 लगाओ, तब आगे बढ़ो। ठीक है। लेकिन ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन, इसलिए इसको इस तरीके से बांटूं कैसे मैं? तो मैंने 4 वाली टेंशन हटा दी, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे जब ये मल्टीप्लाई होंगे इन डिफरेंस से। देखो करके देखते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा यही था कि मल्टीप्लाई करो उनके डिफरेंस से, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं PH3 को और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं H3PO4 को। अब आप कहोगे भैया आपने दोनों ही केस में P4 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया?
ये दोनों हाफ में आ रहा है इसलिए ये इक्वेट कर गया, P4 दोनों हाफ में आ रहा है इसलिए ये इक्वेट कर गया। OH माइनस मैंने आपको उस वाली रिएक्शन में बताया था, हम इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि H और OH तो बैलेंसिंग के काम में आते हैं, इसलिए मैंने उसको इक्वेशन से निकाल दिया। अब PH3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया H2PO2 माइनस को, ठीक है, रिएक्शन बन गई हमारी। अब देखो क्या फॉस्फोरस बैलेंस हो गया है? हाँ, फॉस्फोरस अपने आप बैलेंस हो गया। 3 फॉस्फोरस और एक ये 4 फॉस्फोरस है राइट हैंड साइड पे और 4 ही है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो है चार्ज बैलेंस करने का। इसका चार्ज यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपको? -3 और यहाँ है 0। अब इसको मैं बेसिक वाले मेथड से बैलेंस कर रहा हूँ, दोनों से कर सकते हैं, एसिडिक से भी बेसिक से भी, दोनों करा दूंगा। बेसिक वाले में मैंने यहाँ पे 3 OH माइनस ऐड कर दिया, नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका चार्ज बैलेंस हो गया, लास्ट स्टेप क्या था? ऑक्सीजन बैलेंस करो। अगर मैं देखूँ LHS पे तो मुझे 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और RHS पे देखूँ तो 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। देखो ऑक्सीजन देखो आप, 2 और ये 3, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ पर मुझे 3 H2O ऐड करने होंगे। क्या इसमें H आयन अपने आप बैलेंस हुए? देखते हैं यहाँ पर H आयन कितने हैं भाई? ये H आयन है 3 और यहाँ पर H आयन है 3 2 जा 6 9 है। यहाँ पर कितने हैं? 6 और यहाँ पर भी 3। हाँ ठीक है, हो गया बैलेंस। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। चलो बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को देखो, P4 प्लस 3OH माइनस गिव्स यू PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस और यहाँ 3H2, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। इसको देखो फिर इसको एसिडिक से करने की कोशिश करें। अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना चाहूँ तो चार्ज दिखाई दे रहा है यहाँ पे -3, तो मैं यहाँ पे 3 H प्लस आयन दे दूंगा, ठीक है। P4 दे रहा है PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस और 3 H प्लस आयन। अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना, मुझे दिखाई दे रहा है वहां पे है 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक भी नहीं है, 6 H2 दे दिए, रिएक्शन हो गई बैलेंस, क्वेश्चन खत्म। देखो अगर इस इक्वेशन को हम देखें और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, तो क्या निकल कर आता है? नाइट्रोजन का आता है -2, क्लोरीन का आता है यहाँ पे +5, यहाँ पर +2, यहाँ पर -1। अब आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन में गैप कितने का है? 4 का, और ऑक्सीडेशन में 6 का। अब सबसे पहले आप ये देखो कि सर क्या आपने मुझे उल्टा लिख दिया। भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन उल्टा लिख दिया, इसको ठीक कर लो। ये लो, अब डिफरेंस दिखाई दे रहा है 4 और 6 का। अब एक चीज और, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी वजह से ऊपर वाले जो गैप है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर तो आ गया आपका 8, नीचे है 6। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो वो जो कॉमन है निकल सकता हो तो हाँ निकल सकता है। अब 3 और 4 रह गए, ठीक है। अच्छा तो 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है? मैंने बताया था आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन वाली चीज को, और 4 से किससे मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करेंगे? Cl वाली इक्वेशन को, ठीक है।
मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 3N2H4 plus 4ClO3 minus gives you 6NO plus 4Cl minus। काम खत्म। अब यहाँ हम चेक करेंगे दोनों का चार्ज कितना है। अगर मैं इसका चार्ज देखूं और इसका चार्ज देखूं तो चार्ज मुझे बैलेंस लग रहा है। चार्ज बैलेंस है मतलब ना मैं इसे H दूंगा ना इसे OH दूंगा, ये एक न्यूट्रल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 12। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अगर मैं यहाँ 6H2O दे दूं, अगर मैं यहाँ 6H2O दे दूं तो क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं? देखो मेरे को राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं 12 हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड पे 12। हाँ, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ध्यान दे लो, इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक को ये आपके 10th में था। फर्स्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें वीक जो होता है वो डिस्प्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्ग से। यहां पर कॉपर वीक है, जिंक स्ट्रॉन्ग है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्ट्रॉन्ग वीक नहीं देखते, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे A D के साथ चला जाएगा, B C के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ाया है। रेडॉक्स दो हाफ रिएक्शनों को कंबाइन करके बनती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो। रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, मैं यहां लिख देता हूं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएजेंट अपने आप को रिड्यूस भी करता है और ऑक्सीडाइज भी करता है। तो यहां पर H2O ऐसा काम कर रहा है, -1 से -2 ऑक्सीडेशन जाने के लिए वो अपना रिडक्शन करता है और -1 से 0 पर जाने के लिए वो अपना ऑक्सीडेशन करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी है और खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएजेंट रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर ये चैप्टर आपका रेडॉक्स रिएक्शन समाप्त। इसका एक हाफ रह गया है जिसे हम कहते हैं सेल।